फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। सपने हर इंसान को आते हैं और नॉर्मल है। कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो हमको एकदम स्फूर्ति से भर देते हैं, हमको एक नई एनर्जी से भर देते हैं। वहीं कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो हमारी रही सही एनर्जी को भी निचोड़ देते हैं। तो ये ड्रीम्स क्या होते हैं, क्यों ऐसे ड्रीम्स आते हैं? और मैं सिर्फ ये ड्रीम्स की, नाइटमेयर्स की ये बात नहीं कर रही हूँ कि आपको एक बार आया। एक ही सपना जो डरावना है आपको बार बार आता है। उसकी वजह है कि कोई आपके लिए नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहा है। तो कलेक्टिव रीडिंग है आज की। कौन है जो आप पर ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है? क्या मकसद है इस इंसान का? आज की रीडिंग इस टॉपिक पर है। लेकिन आपको ये रीडिंग देख के डरना नहीं है। मेरी हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है, ये सब देखकर आपको घबराना नहीं है। इंस्टेड आपको फाइट बैक करना है, इन चीज़ों से लड़ना है, इसमें से बाहर निकलना है। फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, सभी साइंस आ गई हैं। इसलिए ये पर्सन किसी भी साइन से हो सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से ये आप पे नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। क्यों आपको डरावने सपने आते हैं? उसका मकसद क्या है कि वो ऐसा सोच सोच के आपको इस तरह के सपने पहुंचाते हैं ताकि आप अपनी एनर्जी को लूज़ करते रहें। देखते हैं इस इंसान को किस बात से तकलीफ है, आपकी कौन सी। डेफिनेटली अगर वो आप पे नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो उनको आपकी किसी बात से तकलीफ होती है, तभी वो ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इनको बहुत डिस्टर्ब करता है और ऐसे लोग कमज़ोर होते हैं, इसलिए दूसरों का कॉन्फिडेंस इनको पसंद आता ही नहीं है। तो आपका जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मुझे तो लगता है कई केसेस में ये ईगो की लेवल तक है कि आई एम समथिंग। ये अगर आप में ये बात है तो डेफिनेटली उसकी कोई वजह होगी, ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में कुछ बात है, आपने ये मुकाम हासिल किया होगा अपने हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से, तभी आप ऐसे मुकाम पे होते हैं जहाँ आप सोचते हैं आई एम समथिंग। तो आपका जो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हर चीज़ में जीतना, यही आपका मकसद होता है। इस चीज़ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है या होती है। इनको ये पसंद ही नहीं आता कि आप कैसे हर बात को, हर काम को इतनी आसानी से एक रूप दे देते हैं सक्सेस का। खुद पे कॉन्फिडेंस होना, खुद के ऊपर एक गौरव होना कि आई कैन डू एवरीथिंग। हो सकता है ये कभी कभी लिमिट से बाहर जाता होगा, लेकिन ये आपकी अपनी नेचर है और आपने, जैसे कि मैंने कहा, कुछ ऐसा किया ही होगा जिसकी वजह से आपको ये फील होता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए पहाड़ी चढ़ के आते हैं, माउंटेन को जीत कर आते हैं, समुंदर में तैर के आते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों में भी जिस तरह से जीत हासिल करते हैं, इस इंसान को इससे बहुत तकलीफ़ होती है। और ये फीमेल ही है, आप देख सकते हैं ये सेकेंड रो में 1, 2 and 3 फीमेल्स है। तो ये जो है, ये एक फ़ीमेल है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है और ये इस तरह से नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं। इन्होंने और कोई रास्ता नहीं अपनाया, बस इन्होंने आपके ड्रीम्स में आपको डराने के लिए ऐसे ड्रीम्स मैनिफेस्ट करते हैं जो आपको बार बार आते हैं। रातों को आप उठकर बैठ जाते हैं घबराहट से, डर से। डर इसलिए नहीं कि आप इससे लड़ नहीं सकते, लेकिन आपको ये लगता है आपके इतने पॉजिटिव होने के बावजूद, आपके इतने स्ट्रांग होने के बावजूद ऐसे ड्रीम्स आपको क्यों आते हैं जो कि आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं। और ये ड्रीम्स एक बार नहीं, आपको बार बार आता है। एक ही तरह का ड्रीम जो कि आपको डरा देता है, वो अगर बार बार आए, इसका मतलब कोई आप पे नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहा है। ये इंसान कॉन्स्टेंटली ऐसा करते ही रहते हैं। ये एस ऑफ पेंटिकल्स, दे कीप ऑन डूइंग इट अगेन एंड अगेन, ताकि आपको जो आपकी जो एक एनर्जी लेवल है, आपका जो खुद पे कॉन्फिडेंस है, आपकी जो छोटी छोटी जीत है लाइफ की, वो सब डिस्टर्ब हो जाए। और इसका असर होने भी लगा है आप पर, होता ही है। हर इंसान को जिसको ऐसे ड्रीम्स आते हैं, बार बार आते हैं, उस पर असर होता ही है। लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर के वहीं हार मान जाते हैं, अपनी एनर्जी लेवल को ड्रेन कर देते हैं, उसमें से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढते। वहाँ कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों को फाइट करते हैं। तो ये फीमेल है
यंग है, मतलब यंग से लेके मिडिल एज तक की हैं, बहुत एजड नहीं है। और ये लेडी हैं जो आप पर इस तरह का मैनिफेस्टेशन करती है। और आप इस इंसान को बचपन से जानते हैं, ये लेडी को आप बचपन से जानते हैं। ये लेडी ही है, ये कोई मेल नहीं है जो कर रही है, ये फीमेल है। और इसको आप बहुत सालों से जानते हैं, इस पर्सन को। ये चाहते हैं आप घबरा जाएं, आप डर जाएं। ऐसे ड्रीम्स के बाद क्या होगा कि आपको सोने में डर लगेगा। सोने में डर लगेगा तो आपकी जो एनर्जी लेवल है, जो फ्रेशनेस है माइंड की, वो डिस्टर्ब होगी। और उसकी वजह से आप जो कुछ करते हैं लाइफ में, अच्छी काम करते हैं, जो आप जीत हासिल करते हैं छोटे छोटे लेवल पे, उसमें आप डिस्टर्ब होने लगे। और ये आपके एक बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकते हैं, आपके फैमिली के फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकते हैं। लेकिन ये है तो 100% कोई फीमेल। और आमतौर पे मैं देखा है फीमेल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इनकी, क्योंकि जेलसी की एलिमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है मेल्स के कंपैरिजन में। ये नहीं कि मेल्स नहीं करते, लेकिन जैसे कि यहाँ दिख रहा है ये 100% फीमेल है, तो आपको पहचानना थोड़ा इजी हो जाएगा कि कौन हो सकते हैं, क्योंकि इनको आप बचपन से जानते हैं। और इनकी प्रेजेंस में आपको डेफिनेटली कुछ अजीब सा फील तो होता है, आप इनसे इम्प्रेस्ड भी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस फीमेल की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है, क्योंकि आपसे जो जलता है आम तौर पे वो आपको अपने मुकाबले का मानता है, तभी वो आपसे जलता है। आपसे इन्फीरियर इंसान तो आपसे इम्प्रेस्ड होता है, वो आपको क्यों कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो तो खुद हार मान जाते हैं। लेकिन जो इंसान आपसे मुकाबला करना चाहते हैं, जो इंसान आपके बराबरी में आना चाहते हैं, आमतौर पे वही आपको नेगेटिव मैनिफेस्टेशन आपके प्रति करते हैं। तो ये फीमेल जो है ये चाहती हैं कि आप जो कुछ भी करते हैं, जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, जो आपका एक गुरूर है, वो टूट जाए। और इस तरह के ड्रीम्स आने के बाद आपकी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप जो कुछ भी हासिल करते हैं वो ना कर पाए। देखते हैं कुछ और कार्ड्स। जैसे कि मैंने कहा ये आपके फैमिली फ्रेंड ही हैं और आप इनसे बहुत इम्प्रेस्ड भी हैं, क्योंकि आपको लगता है इस लेडी में कुछ बात तो है, पर आपको ज़रूर इनके प्रेजेंस में कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि आपको ये नहीं समझ आता आप इनसे इम्प्रेस है कि इनकी कोई नेगेटिव वाइब्स है। अभी तक आपको वो क्लियरली समझ नहीं आया है। ये जो लेडी हैं इनका एक नेटवर्क है, जो मुझे दिख रहा है एक नेटवर्क है। कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ मिलके ये सब करते हैं, और जिसके साथ ये मिलके करते हैं वो एक मेल है। आप देख सकते हैं तीनों कार्ड्स में मेल है, जो काफ़ी मतलब अपने ये सब नेगेटिव मैनिफेस्टेशन में काफ़ी पावरफुल पर्सन मुझे ये लगते हैं जो करते हैं, जिससे ये मिली हुई हैं, जिनकी हेल्प से ये सब करती हैं। आपकी लाइफ के बैलेंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, उनके साथ मिलके उनसे मदद ले लेके वो इस तरह का मैनिफेस्टेशन आपके खिलाफ करती हैं। ऑलरेडी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। ये चाहती हैं कि आप अपनी लाइफ में इस तरह की पोजीशन में आ जाए जहां आप वापस उठ ना सके, लेकिन ऐसा आपको डरना नहीं है। जब इंसान समझ आता है कि कोई ऐसा कर रहा है, तब तो उसको और भी बहादुर हो जाना चाहिए, उसको इस चीज़ को फेस करना चाहिए, इस चीज़ से फाइट करना चाहिए, क्योंकि वो समझ गया है कि कोई पर्सन है जो ऐसा करती है। तो आपको उनसे दूर रहना है, आपको उनकी बात को सीरियसली नहीं लेना। जितना आप उनसे सीरियसली उनको लेंगे, क्योंकि आप उनसे इम्प्रेस है, जैसे कि मैंने कहा, जब आप ये इम्प्रेशन में से बाहर आ जाएंगे, उनका जो मैनिफेस्टेशन है आपके ऊपर वो भी काम करना बंद कर देगा। आप उनसे बहुत ज़्यादा किसी वजह से काफ़ी आपको लगता है ये लेडी में कुछ बात है, लेकिन आपको ये भी लगता है कि इनकी प्रेजेंस में आप कंफर्टेबल नहीं। शायद आपको इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि आप इम्प्रेस्ड है, तो आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं, लेकिन वो उसकी नेगेटिव वाइब्स है जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल नहीं हैं। और ये किसी की मदद ले रही हैं ये सब करने में, पर आपको इससे डरना नहीं है। आप इनकी इम्प्रेशन में से बाहर आ जाइए, इनको नॉर्मल ही ट्रीटमेंट दीजिए, हो सके तो इनसे दूरी ही बना लीजिए। ऐसा करने से उनका जो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है वो काम नहीं करेगा। और ये बहुत पुरानी एक बात है जो हमारे पेरेंट्स या बड़े बुजुर्ग हमको समझाते थे, जब कभी भी आपको ऐसे ड्रीम्स आते हैं, आपको अपने बेड के
जो पिलो होता है जिस पे आप सिर रख के सोते हैं, उसके नीचे एक लोहे की जो कैंची होती है, आपको वो रख के सोना चाहिए। मुझे नहीं पता, मैं ऑनेस्टली कहूँगी, मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है। मैं इसके बारे में जानने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आज मुझे एकदम से ये फीलिंग आई कि मुझे ये रीडिंग करनी है। तो मैंने शायद इतनी जांच पड़ताल नहीं की इस टॉपिक पे कि क्यों कैंची रखने की बात कही जाती है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि जिन लोगों ने भी ऐसा किया है, अपने पिलो के नीचे लोहे की कैंची रखी है, उनको बहुत इम्प्रूवमेंट फील हुआ है अपनी लाइफ में। इस तरह के ड्रीम से उनका छुटकारा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप भी गौर से मेरी बातों को सुनिए, समझिए। जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, और जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले एक रीडिंग में भी बताया था, अपने राइट हैंड में, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, काला धागा ज़रूर बांधिए। संडे के दिन ज़रूर बांध के रखिए। अगर आपको किसी भी दिन बांधना है, आप किसी भी दिन बांध सकते हैं, लेकिन संडे, सैटरडे बहुत ही ऑस्पिशियस डेज होते हैं। इन दिनों को अगर आप ये धागा बांधते हैं और हर वीक इसे चेंज करते हैं, कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन आपके खिलाफ काम कर ही नहीं सकता। एक तो आपको, क्योंकि ये ड्रीम से रिलेटेड है, खास टॉपिक था कि आपको ड्रीम में ऐसा कुछ आता है जिससे आप घबरा जाते हैं, तो आपको कैंची रखनी है और हर संडे के संडे आपको ब्लैक थ्रेड धारण करना है और हर वीक उससे चेंज भी करना है, क्योंकि नेगेटिव जो एनर्जीज़ है उसको सक कर करके वो जो थ्रेड है उसकी जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो हर वीक आपको बदलते रहना है। तो फ्रेंड्स, अपने आप को सेफ रखिए, ऐसी बातों से डरना नहीं है। बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग थी जो मैंने आज की है। मुझे लगा डेफिनेटली बहुत लोग इसमें से गुजरते होंगे, आपको ज़रूर इससे हेल्प मिलेगी। ऑल द बेस्ट टू यू, योर फ्रेंड आरजे मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।